हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर शिवेंद्र त्रिपाठी। शुभेंदु जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहिणी सेक्टर 6। सेक्टर 6 से। क्या समस्या हुई थी बच्चे आपको? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं स्कूटी से मंदिर से आ रहा था। क्रेटा वाला नशे में आया था, वो कहीं वेडिंग में जा रहा था। उसने मुझे स्कूटी से बड़ी तेज मारा, फिर मैं पैर लेके पड़ गया था सर उधर अच्छा, रोड में। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? सर फिर मैं घर आया, धीरे धीरे उठा। मुझे इतना तो पता है मेरी हड्डी नहीं टूटी थी। अगर हड्डी टूटी होती थी रोड से चिपक जाता पैर। तो थोड़ी मूवमेंट मेरी हो रही थी। तो फिर आए, मैं घर आ गया, फादर लेके आ गए वहीं से मंदिर से। फिर मैं थोड़ा सोच रहा था ये मोच हुई है, जो हमारे घर में देसी डॉक्टर बनते हैं ना, हमारे दोस्त यार, हमारे घर वाले, तो उन्होंने मेरा 1-1.5 महीने ऐसे ही करवाते रहे। फिर मैं सर रोहिणी के बेस्ट ऑर्थोपेडिक पे गया। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आप गूगल कर लेना, राहुल नाम है। तो फिर उसमें जो भी सर उन्होंने बताया, उन्होंने लिगामेंट की ही प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बिल्कुल सही MRI जज करी मेरी, सब कुछ ठीक था ऑर्थोपेडिक में। पर ऑर्थोपेडिक में ये डर था कि सर्जरी बोल रहे थे, और मैं 1 साल पहले सर्जरी करवा चुका था गॉल ब्लैडर की। मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी। तो वो तो सर कोइंसिडेंटली मेरे फ्रेंड की शादी थी, और उसका मैं मतलब बेस्ट फ्रेंड था। उसमें मुझे आगे रखना ही था, उसमें मुझे सब चीज़ों में कह रहा भाई तू चलेगा नहीं। मैंने कहा मैं तो व्हील चेयर में आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। तो उसे भी तरस आ रही। तो उस उल्लू के पट्टे ने मुझे 1.5 महीने बाद मुझे यहाँ लाया। वो मुझे यहाँ ला सकता था। फिर उन्होंने बोला 20-22 दिन में आपने बोला मैं शादी लाइक कर दूंगा। उसे मैं लगता यार कहाँ से कर पाएंगे यार, मैं चल नहीं पा रहा। मैं अपने मन में बना चुका था कि रेलवे में मेरे पापा का वो है कार्ड, मेरा ऑपरेशन होना ही है बढ़िया। और अगर कहीं बाहर कराता हूँ तो 2-2.5 लाख रुपए मेरे लगने हैं बढ़िया से, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन में तो 1-1.5 लाख है। उसके बाद फिजियोथेरेपी, वो घर आएगा। उसके बाद फिर एक्यूप्रेशर फिर कराना पड़ता है, एक्यूपंक्चर दोनों। फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, नहीं तो फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन भी और एक्यूपंक्चर भी। तो उसका वो क्या है बेस। तो फिर वो मुझे लाया, मैं तो उसकी गोदी में आया था। वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर है, और मैं गया अपने उससे था। फिर मैं 2-3 दिन लोग मुझे लेके आए थे। फिर तब से लेके अब तक मैं रैपिडो से आया हूँ। अब पैदल आता हूँ, भाग के आता हूँ। मतलब अब इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट बहुत है। अच्छा, कितनी तारीख को आपको चोट लगी थी? सर मुझे लगी थी 12 फरवरी सर, बड़ी फरवरी को। और आप मेरे पास कब आए थे? सर मैं आया था 27 मार्च। 27 मार्च को। और 27 मार्च से आपकी ऑपरेशन की डेट कब की थी? सर 27 मार्च था, और मेरा ऑपरेशन का डेट था 7 अप्रैल। अच्छा। और मैं तो उस समय उम्मीद हार चुका था। तो बैंक ने कहा भाई अभी है ना 10 दिन, तो 10 दिन में एक बार देख ले, ऑपरेशन तो कराना ही है। कितना तेरा जाएगा पैसा? 10,000 जाएगा, कोई बात नहीं, पर तू क्या पता तुझे ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। 1 दिन हुए, 2 दिन, पहले दिन में सबने एक्यूप्रेशर करा, मुझे बहुत पेन हुई। मैंने यार कहाँ ले आया यार। पर फिर राहत मिलने लगी। 2-3 दिन मुझे ऐसा लग रहा था 7 दिन तक अंदर, मतलब ऑपरेशन से 2 दिन पहले, कि यार कुछ नहीं हो रहा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। फिर अचानक एक बहुत रिलीफ मिला जब मेरी नसें खुल गई। वो सर डीप में तो सर ही बता पाएंगे, सर ने नसों को टारगेट किया था। अच्छा, तो उसमें एक्यूपंक्चर किया था? एक्यूपंक्चर किया था आपने तो, और दिन से सुइयां लगाई थी मेरे। हाँ, तो सुइयां लगाने के बाद में वो एक्यूपंक्चर से वो नस खुली और आपको एकदम रिलीफ होना शुरू हो गया। और आप ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही ये भूल गए हो गया कि दर्द कहाँ था। दर्द ही नहीं था, आप भूल गए थे कौन सी टांग में दर्द है। हाँ, अगर मैं बहुत तेज भागूं तो होगा, पर हाँ नॉर्मल चलने में मुझे दर्द नहीं थी। नॉर्मल तो मेरे लिए बहुत रिलीफ थी। कहाँ ये पैर में नीचे भी नहीं रख सकता बैठ के, मैं करवट लेके सो नहीं सकता। बहुत डिफिकल्टी थी 1.5-2 महीने। मतलब मुझे लगा कि दर्द ही नहीं है। मतलब इसमें लिगामेंट की इंजरी की जो रिकवरी है वो आपकी हुई, और अप्रैल से आज है आपकी नवंबर आ गया। हाँ लगभग सर 22 अप्रैल उसकी शादी थी। हाँ। मैं 12,000 स्टेप चला था सर। अच्छा भाई, कहाँ मैं चल नहीं पा रहा था एक भी स्टेप। 10 मतलब 1000 स्टेप तो मेरे लिए बड़ी बात होती थी चोट के टाइम। अच्छा। 12,000 स्टेप थोड़ा सा, मतलब मैं करता था, खाता भी, मतलब खाया पिया एंजॉय करा। मैं तो भूल ही गया कि मेरे दर्द है, मेरे चोट भी लगी है कहीं। हाँ। अच्छा, आप इस दौरान जो अप्रैल से लेके और अब नवंबर आ गया, लगभग 5-6 महीने हो गए, आपका कोई काम हैम्पर हुआ? आपका किसी काम को लिए उन्होंने रोका आपको? हाँ सर, मैं अब इसमें ऑर्थोपेडिक वर्सेस एक्यूपंक्चर करूंगा। ऑर्थोपेडिक वाले ने तो मुझे ऐसी उम्मीद ही हरवा दी कि लाओ पैसा इकट्ठा लाओ, जमा कराओ, हम फिजियोथेरेपी करा देंगे, लाओ 2-2.5 लाख रुपए लाओ। मैंने भाई कहाँ से लाओ, इतने तो सारे जोड़ रखे हैं मैंने अपने सारे उधर लगा दूंगा क्या। और फिर सर ने धीरे धीरे करके लिया, और उसके मतलब क्या कहते हैं 40% में मेरा काम हो गया 2.5 लाख के। मतलब मेरा मम्मी का हटा के। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या था सर?
क्वेश्चन था कि आपको एक्यूपंक्चर से कितना हाँ। आराम मिला, मतलब क्या आपका कोई काम हैम्पर काम हुआ? रुका नहीं। क्या मैंने ये कहा कि आपको बेड रेस्ट करना है? हाँ, तो ऑर्थोपेडिक वालों ने कहा कि 1 साल आपको काम ही नहीं करना, 9 महीने रेस्ट लेना है। सर सर ने देखा मैं शादी वादी में आ सकता हूँ, सर ने 1-2 महीने में बोल दिया कि जाओ, आपको ट्यूशंस पढ़ानी है चाहे होम पढ़ानी है। मैंने इंस्टीट्यूट खोला है। जिस टाइम वो कह रहे थे ना ऑपरेशन के बाद आप बेड रेस्ट में रहोगे 3 महीने, तो 7 अप्रैल को था 3 महीने, उस 3 महीनों के अंदर मैंने भागा दौड़ी करके इंस्टीट्यूट भी खोला है अपना। अच्छा, मतलब कि एक्यूपंक्चर से आपको ये फायदा रहा कि आपका कोई काम रुका काम भी नहीं नहीं रुका। और आप एक नया काम स्टार्ट भी कर पाए। स्टार्ट भी कर पाया और पुराना तो चल ही रहा था। क्या इंस्टीट्यूट का क्या नाम रखा हुआ आपने? सर मैंने थिंक फॉर कॉमर्स रखा है। थिंक फॉर कॉमर्स इंस्टीट्यूट आपने अप्रैल में ही खोल दी थी? हाँ, यूट्यूब चैनल भी खोला था मैंने, हाँ। सब कुछ करा था। अप्रैल में ही खोल दिया आपने? जी सर जी। मतलब कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको मतलब कि घर बैठा करके पैसे नहीं लिए, काम करा के पैसे लिए? हाँ हाँ और आपको आराम मिलता रहा? हाँ। और इसमें अब आज आप बता रहे थे शायद आप क्रिकेट खेलने गए थे? सर आज भी गया था, पिछले हफ्ते भी गया था, पूरा भागा दौड़ी। हाँ, बस ये कि जो इन बिटवीन वो विकेट्स रन करना होता है वो मैं रडर लगा रखा था, पर फील्डिंग में थोड़ा बहुत भागना होता है, बॉलिंग में भागना होता है, बैटिंग अच्छे से करनी होती है, वो मैंने प्रॉपर करी। और मैं जॉगिंग भी करता हूँ, पर फास्ट रनिंग अभी अवॉइड कर रहा हूँ। सर आपने 1 महीना बोला है, फिर तो जिम भी स्टार्ट है। हाँ, चलिए हम यही चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी और स्वस्थ हो जाएं। तो इससे क्या पता लगा, गोली ना दवा बिन रोग और सब रोग दफा हो सकते हैं। सर बिल्कुल, पर सुइयां लगती है। सुइयां कहाँ लगी हुई हैं जरा दिखाएंगे? पर सर वो एक बात क्लियर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। ये देखिए इनको लगी हुई हैं, ये एक्यूपंक्चर इनका हो रखा है और इससे इनको फ़ायदा मिला है। जो लोग बहुत नीडल से डरते हैं ना, हाँ उनको डर नहीं। देखो स्टार्टिंग में आपको चोट लगी है, चाहे आप एक्यूप्रेशर करवाओ या पंक्चर करवाओ, आपको बहुत पेन होगा। पर आप ये देखो ना, ऑपरेशन में चीर फाड़ी होती है, हाँ। पर कम से कम 20 दिन बाद आपको कुछ लगेगा ही नहीं। 1-2-10 सुई लगाते हैं सर, 1-2 होती है जो नसों को पकड़ती है, बस उस समय लगेगा। अभी मुझे दर्द थोड़ा हो रही है, आधे घंटे 40 मिनट बैठूंगा। अच्छा। और ना निकालता तो मैं खुद दूं। हाँ। तो मैं सर से मजाक भी करता हूँ, सर मैं निकालता खुद हूँ, मुझे डिस्काउंट दे दिया करो, आधे आप रखो आधे मैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बस लगते हुए थोड़ा 1-2 जगह दर्द हो सकती है, नहीं तो कोई दर्द नहीं होती। जैसे चींटी ने काटा हो। देखो मैं खुद ही ये मजे ले रहा हूँ, लो मुझे ये लोग पूरा घुसेड़ दिया। तो वो ऐसे पॉइंट पे दर्द नहीं होती, नीडल सुई लगेगी, टेटनस, ऐसे आप दर्द हटा के आओ, इतना दर्द नहीं होता। अच्छा, मतलब कि और आराम मिल जाता है? आराम आपको हर विजिट कह रहा हूँ मैं, हर विजिट के बाद आप अपना पैर रखोगे नीचे, आपको इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या लोगों को यहाँ आना चाहिए? आना चाहिए सर, बहुत आना चाहिए। आपके पैसों की बचौती, आपकी कटिंग नहीं होगी, बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और क्लिनिक को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर मैं सर नंबर देना ही नहीं चाहता सर, है तो वैसे फुल, पर ये सर वो है गॉड लेवल काम किया है। और थेरेपी के साथ साथ सर मेंटल पीस दे देते हैं आपको, पैसों की टेंशन, करियर की टेंशन, मेडिकली टेंशन, परिवार में किसी रिलेशन की टेंशन, सब उठाते हैं। सर को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी आती है। और सर हाथ दबा के बॉडी थेरेपी भी करते, वो बॉडी चेकअप भी कर देते हैं, वहां से भी आप 800 रुपए बचा लो। किडनी खराब, क्या खराब, सब बता देते हैं। तो मतलब आप आओगे यहाँ, एक काम कराओगे पर आपके 1000 काम जाएंगे। अच्छा, तो मतलब कि आपके क्लिनिक की सर्विसेज से खुश हैं? पूरी सर पूरी। तो आप मतलब क्लिनिक को लाइक करते हैं? पूरा लाइक करते हैं, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100। और वैसे भगवान को कोई नंबर दे सकता है कि ऐसे डॉक्टर साहब को भी नंबर नहीं दे सकते। अच्छा, चलिए ठीक है, हम यही चाहते हैं आप और जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जल्दी से माउंटेन क्लाइंबिंग करके आए अगली बार। बिल्कुल सर। और आप केरल भी गए थे ना? सर केरला गया था मैं, बहुत चला फिरा था। अच्छा। मेरी कोई ट्रिप, मेरा कोई काम रुका ही नहीं। अच्छा, मतलब देखो अब मैं डॉक्टर के साथ साथ अब मतलब अपना काम भी कर सकता हूँ, साथ में ट्रिप भी मार रहा हूँ। तो और बिटवीन वो क्या कहते हैं, मैं प्रोसीजर के साथ ही कर रहा हूँ सब। चलिए ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको डेली आना है। नहीं। आप हफ्ते में 1-2 दिन भी आके अपना काम चला सकते हैं। स्टार्टिंग में रोज बुलाएंगे सर, उसके बाद धीरे धीरे कम करेंगे। फिर दवाइयाँ बहुत ज्यादा होती है, जो बिल बनता है ना गाइस, वो सिर्फ दवाइयों का बनता है। फिर धीरे धीरे सर दवाई भी कम करा देते हैं, क्योंकि दवाई सर की फैक्ट्री तो है नहीं, सर का प्रॉफिट आ रहा हो, वो तो सर बाहर से ही मंगवाते हैं। फिर मैंने क्या करा, दवाई बिल्कुल ही बंद करके थेरेपी मैंने बढ़ा दी। सर तो 7 दिन में 6 दिन में एक बार बुलाते हैं। मैंने नहीं सर आपकी याद बड़ी आती है, आप 3 दिन बाद बुलाओ, 4 दिन बाद बुलाओ। तो मतलब कुल मिला के आप इससे खुश हैं और हाँ। इस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट। अच्छा, आपने अपने सामने कुछ और लोगों को भी ठीक होते देखा है? मैंने सर, मैं बिलीव नहीं करता। मेरे खुद के मेडिसिन के दोस्त हैं, वो कह रहे तेरा तो ऑपरेशन होना चाहिए था, उनका मुंह चुप हुआ है। 13 साल से पैरालिसिस वाले का अंकल थे, वो बार बार रिपीट करता था मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आज वो फाइनली ठीक हो गए। और
अभी भी मतलब हमारे साथ भी एक सर है, उनको भी कैंसर है, उन खुद की ब्रेवरी होती है, मैं तो कहता हूँ। और सर ब्रेवरी देते हैं, सर उनको बना पाते हैं, क्या कहते हैं कि हाँ हो जाओगे ठीक, ठीक है। आप सर नीडल थेरेपी तो करती है काम, पर उनकी मेंटेलिटी भी है। मैंने लंगड़ों को सही में आते हुए देखा है, बुजुर्गों को, और भागते हुए देख रहा हूँ मैं आज। तो मैं तो पैरालिसिस, ब्रेन कैंसर, थायराइड, सब कुछ, बस हड्डी टूटी हो ना वो नहीं ठीक करते सर, और जो बिल्कुल कट फिट के ऑपरेशन में है वो, बाकी सब ठीक कर देते हैं सर। चलिए, तो मतलब ठीक है ये सब कुछ है हाँ सर ठीक आपके हिसाब से कुल मिला के ठीक है। बिल्कुल एक चलिए, और एक सेंटर कहाँ पे है? ये सेंटर 2 जगह है, एक्चुअली 3 जगह है। सर के घर के नीचे बुराड़ी में, और क्या कहते हैं शालीमार बाग में, रोहिणी में। पर रोहिणी सबसे पहले बुराड़ी में बैठते हैं सर 5 से 10, फिर 10 बजे रोहिणी आ जाते हैं, 10 से 4 यहाँ रहते हैं, फिर 4 से 8 शालीमार बाग। चलिए ठीक है, जिस किसी को मिलना हो आ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मेरा फ़ोन नंबर क्या है? 9868033355। रिपीट, 9868033355। ठीक है। तो मैं सर कह रहा हूँ, मैंने आपकी इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है, इतनी देर से आपको थेरेपी करा रहा हूँ, एक दवाई फ्री में दे दो आप। बिल्कुल दवाई फ्री मिलेगी। थैंक यू सर। ओके।